बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरस कुरान के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के दरस में हम सूरह आल इमरान की आयत 7 से 9 की तफसीर करेंगे। इन आयतों में मुहकमात और मुतशाबिहात के बारे में बयान हुआ है और इन दोनों में फ़र्क क्या है ये भी इन आयतों में बयान हुआ। और इन आयतों के हवाले से जो कज्जहन लोग हैं उनका रवैया मुतशाबिहात के बारे में वो भी इन आयतों में बयान हुआ है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आयतों का तर्जमा आम फहम आपके सामने बयान करूँगा और जो आम रिवायती तफसीर है जिनको हम पढ़ते समझते हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे और फिर उसके बाद मेरा तज्जिया वो आपके सामने मैं रखूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन। अल्लाह वो ज़ात है जिसने नाजिल की आप पर ये किताब जिसकी बाज़ आयातें मुहकम हैं। हुन्न उम्मुल किताब के वही असल किताब है। व उखरु मुतशाबिहातुन, और इसके अलावा जो दूसरी आयतें वो मुतशाबिहात है, वो मुतशाबिह। तो ये मुहकमात और मुतशाबिह क्या है? आम तौर पर जो हम तफसीर पढ़ते हैं या हमने उलमाए कराम से सुना है वो हमें बताते हैं कि मुहकमात उन आयतों को कहा जाता है जो बिल्कुल वाज़ेह है, मुतअय्यन है, साफ सरी और सीधी, और ये कि वो मजबूत और पुख्ता है, उनमें कोई इबहाम, कोई इश्काल, कोई इश्तिबा नहीं है। आम अरबीदान शख्स बासानी उनको समझ सकता है और वो कतई है और उनमें कोई डाउट नहीं है। और मुतशाबिहात वो आयतें हैं जिनमें कुछ इश्तिबा है, इल्तिबास है, वो गैर वाज़ेह है, मुहकमात की तरफ साफ सरी और मुतय्यन नहीं है, वही हमें बताते हैं। गोया कि वो मुबहम है, कुछ उनमें पेचीदगी है और उनको हर आदमी समझ नहीं सकता, वो समझ से बालातर है, जिनकी तावील नहीं हो सकती। लेकिन इस तफसीर पर कुछ सवालात वारिद होते, वो ये कि हमने पढ़ा है कुरान में कि कुरान मजीद मुकम्मल वाज़ेह किताब, आसान किताब है और शक व शुबहात से बिल्कुल बालातर है। दालिकल किताब ला रैब फीह, कुरान में कोई शक और शुबा नहीं। किताबुन उहकिमत आयातुहु, कुरान की आयातें मुहकम है, मजबूत है, पुख्ता है, वाज़ेह है, उनमें कोई इश्तिबा नहीं, कोई इल्तिबास नहीं, साफ है, सरी है, सीधी, हर एक उसको जान सकता है, समझ सकता है, वो कतई है, वो मजबूत है, कुल में दुश्वारी नहीं। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को बड़ा आसान नाज़िल फरमाया, है कोई इसको समझने वाला? तो यहां तो हमने ये पढ़ा और हमें तफसीर ये बताते हैं कि मुहकमात वो है जो वाज़ेह है, मुतशाबिहात वो है जो वाज़ेह नहीं है, जिनमें कुछ इल्तिबास और इश्तिबा है। कुरान में कोई इश्तिबा नहीं, कोई इल्तिबास नहीं। और कुरान ने तो ये भी फरमाया सूरह ज़ुमर की आयत 23 में, अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहन मसानिया, जिस तरह कुरान मुहकम है इसी तरह कुरान मुतशाबी भी है।
जिस तरह कुरान मुहकम है इसी तरह मुतशाबी भी है। तो ये मुहकम किस तरह है, मुतशाबी किस तरह है, इसको हम जाने आसानी के साथ। लेकिन बजाय इसका कि आसानी के साथ इनको हम समझते, हम इख्तलाफात और तनाज़ात के शिकार हो गए। ऐसी तफसीरों ने हमें इख्तलाफ और तनाज़ात का शिकार बना। और इससे पहले यहूदियों के जो मजहबी पेशवा थे या नसारा के, उन्होंने भी यहूदियों और ईसाइयों को इश्तिबाह में डाला था, इख्तलाफ में डाला था, और उनकी जहनों को इस तरह परागंदा किया कि उन्होंने अल्लाह के नबियों और रसूलों को अल्लाह का बेटा करार दिया। उनको बावर कराया गया नौज़ुबिल्लाह कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। क्यों? इसलिए कि वो कलिमतुल्लाह है, वो रूहुल्लाह है। और अल्लाह के बारे में जो उन्होंने एक शिक्ल लोगों के जहनों में डाला, एक तस्वुर डाला, बिल्कुल तौहीद के खिलाफ। अफसोसनाक मसला तो यही है कि इसी रास्ते पर हम भी चले, बजाय इसका कि मुहकमात और मुतशाबिहात को आसानी के साथ हम समझाते, आसानी के साथ उसको हम समझते, हम खुद पेशदगी के शिकार हो गए। याद रखो, कुरान में इश्तिबाह नहीं है, इश्तिबाह हम में है, हम इश्तिबाह के शिकार हो गए। हमारे जहन जो है ना वो परागंदा हो गए। डाउट कुरान में नहीं है, डाउट हम में है। अगर हम में डाउट नहीं होता, हम इश्तिबाह के शिकार न होते, हम इल्तिबास के शिकार न होते, एक आसान सी बात को हम पेचीदा न बनाते, तो आज उम्मत की हालत नहीं होती। और हमने भी फिर मुतशाबिहात के हवाले से काफी फिरके बन गए। कोई तशबीही बना, कोई तजसीमिया बना, अकायद के हवाले से बहुत सारे फिरके बने, अल्लाह के बारे में, आखिरत के बारे में और गैबी उमूर के बारे में। हमारे बड़े परागंदगी के शिकार हो गए और हमारे जहनों को भी परागंदा किया। लेकिन अब सब जानते हैं जो हकायक है वो दो किस्म के हैं। एक वो हकायक है जिनको हम बराह रास्त समझ सकते आसानी के साथ, उनके लिए किसी वास्ते की जरूरत नहीं है, जो हमारे हवास और अकल के दायरे में है, अक्ल हवा से बाहर नहीं है, उनको हम डायरेक्ट समझ सकते हैं। इनको मुहकमात कहा जाता, इनको मुहकमात कहा जाता है। वो हकायक, वो बातें, वो सारी चीजें जिनको हम अपने अक्लो हवास से बिल्कुल आसानी के साथ बराह रास्त हम सब समझ सकते, इनको मुहकमात कहा जाता। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अहकामात नाजिल फरमाए, अहकामात तो अहकामात तो आसान है ना। अल्लाह ने हुक्म दिया सच बोलो, ये कोई मुश्किल है? झूठ मत बोलो, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, अपने हमसायों के साथ एहसान करो, है ना। जिसने किसी को नाहक कत्ल किया उसकी ये सजा है, जिसने नाहक कत्ल किया उसकी ये सजा है। इसी तरह अल्लाह की वहदानियत के बारे में, उसकी खालिकियत के बारे में, है ना। ये वो हकायक है जिनको आसानी के साथ बराह समझ सकते। जिस तरह अवामिर और नवाही जो कुरान में जिक्र है, ये अवामिर है, ये खुदा के अहकामात है, अवामिर है, ये नवाही है, इनसे रुको, इनको करो। इसी तरह अखलाकियात के बारे में जो आयातें हैं, इसी तरह मामलात के बारे में जो आयातें हैं, जो समाजी और मुआशरती मामलात के हवाले से, समाजी बंधनों के हवाले से, तरह निकाह है, तलाक है, और इसी तरह इबादत के तरीके, अल्लाह की बंदगी कैसा करना है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। इसी तरह कौमों की
عروج زوال کی تاریخ کہ نوح علیہ السلام کی قوم وہ کیوں غرق ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیوں غرق ہوا، نمرود کا رویہ، فرعون کا رویہ، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی سٹرگل، حضرت لوط علیہ السلام کا بیان، اس کی قوم کے ساتھ کیا ہوا. یہ محکمات ہے، اس لیے کہ اس کو ڈائریکٹ ہم سمجھ سکتے. اور کچھ حقائق ایسے ہیں جو ہمارے عقل و حواس سے باہر ہے، جن کے لیے علم غیب چاہیے، وہ ہمارے ساتھ ہے. غیبی امور جس طرح اللہ تعالی انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، ان سے حساب کتاب اللہ تعالیٰ لے گا. جو کامیاب ہوں گے اللہ ان کو جنتوں میں جگہ دے گی، جو ناکام ہوں گے اللہ نہ کرے وہ جہنم میں جائیں گے، جس طرح فرشتے، جس طرح اللہ کی ذات. اب یہ مجرد حقائق جن کو ہم براہ راست نہیں سمجھ سکتے، ہمارے ہوش حواس سے ورا ہے یہ، تو ان کو اللہ تعالیٰ ہمیں مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے، مثالوں کے ذریعے، تمثیلی انداز میں، تشبیہی انداز میں، کنایات کے طرز پر، مجاز کے طرز پر، تاکہ وہ حقیقتیں جو ہمارے دسترس میں نہیں، ہمارے دسترس سے باہر ہے، جو ہمارے حواس سے باہر ہے، عقل و فکر سے باہر ہے، ان کو مثالوں کے ذریعے سمجھ. کس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں پیدا کرے گا، کتنی بڑی جنت ہے اور خطرناک جہنم، فرشتوں کے بارے میں بہت ساری مثالیں اللہ قرآن میں بیان کرتا. بہت ساری مثالوں سے اللہ پاک قرآن میں ہمیں سمجھاتا. ان کو متشابہات کہتے. متشابہ امرنگ، ایک جیسی. ایک چیز جب دوسرے کا مثل ہو، ایک دوسرے کے مانند، یعنی اسی طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کرتا ہے. جس طرح ہم اپنے بچوں کو کارٹونوں کے ذریعے جو مجرد حقائق ہے وہ ہمیں ان کو سمجھاتے، کھلونوں کے ذریعے ان کو سمجھاتے نہیں سمجھاتے. اس لیے کہ وہ بچے ہیں بیچارے، وہ حقائق ان کے ذہنوں سے کچھ زیادہ ہے. تو ہم بچوں کو کارٹونوں کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے، یا جس طرح ہم لوگ اسکولوں میں پڑھتے تھے بہت سارے سوالات مشکل ہوتے تھے تو کتاب میں استاذ ہمیں مثالوں کے ذریعے سمجھاتا تھا تاکہ وہ چیز ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو جن چیزوں کو براہ راست ہم سمجھاتے ہیں، جو اللہ کے احکامات، یہ کرو یہ نہیں کرو، جن میں اخلاقیات ہیں جو میں نے بتائی، یہ محکمات. اور اصل جو کتاب ہے وہ یہی ہے، زندگی کا مدار انہی پر ہے. اس لیے کہ انہی میں سے کچھ کو کرنا ہے، کچھ کو نہیں کرنا. کن چیزوں سے ہمیں منع کیا اللہ نے، کئی چیزوں کا بتایا اللہ تعالیٰ نے. اپنا اخلاق اس طرح کرو، زندگی کا مدار تو یہی ہے. اپنے رویے اس طرح کر لو، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو، اللہ کی عبادت اس طرح کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے یہ انصاف ہے، یہ چاہیے یہ برائی ہے، یہ خیر ہے یہ شر ہے. یہ سب کچھ محکمات بالکل واضح، آسان، ہر عربی دان آدمی اس کو آسانی کے ساتھ براہ راست سمجھے. شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، جھوٹ مت بولو. اور کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ مثالوں سے سمجھاتا. تو پھر اور یہ صرف قرآن میں نہیں، آپ انجیل بھی پڑھیں. انجیل میں جناب عیسیٰ علیہ السلام، آپ تورات پڑھ لیں، جو بائبل ہے اس کو آپ پڑھ لیں، آپ انجیل کو پڑھیں. بہت سارے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا. خود انجیل کی پہلی کتاب متیو، باب 13 اور آیات 10-12، پورے کا پورا جو چیپٹر ہے 13 وہ سب مثالوں سے بری پڑی ہے. لیکن آپ آیات 10 اور 12 پڑھیں.
जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द आप अलैहिस्सलाम के पास आते, शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उसने जवाब दिया, जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की राजों की समझ दी गई है मगर उनको नहीं दी गई। और आयत 14 में, मैं तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया, कि वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और समझते हुए नहीं समझते। समझाने के लिए जो आंखें बंद है, जो दिमाग बंद है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं मिसालों के जरिए उनको समझाता हूं कि उन पर हुज्जत पूरी हो जाए। कल वो नहीं बोले अल्लाह के हुजूर में कि इन गैबी चीजों को हम समझ नहीं पाए, वो हमारे हवास से बाहर थे, हमारे अकल से बाहर थे। इसीलिए कुरान में, बाकी इल्हामी किताबों में अल्लाह के रसूल और नबियों ने अल्लाह की तरफ से इंसानों की आसानी के लिए आसानी के साथ उनको बताया। जिस तरह के वो बहुत बड़ी फिलसफी है इमानुएल कांट, मुश्किल किताब, मुश्किल फलसफा उसका, लेकिन कमाल की बातें, बहुत सारी इल्मी बातें। जो दुनिया के 10 बड़े फिलसफर है उनमें से एक, वो भी यही कहता है कि इंसान का जो अकल है, उसके जो आवाज है, चूंकि वो मादी है लिहाजा वो महदूद है, उसका सोच महदूद है, उसका अकल महदूद है, उसके अफकार महदूद है, उसके हवास महदूद है। बहुत सारी चीजों को वो अपने इस महदूद अकल और आवाज से नहीं समझ पाता, लिहाजा उसके लिए और जरियों की जरूरत है। और यही कुरान भी कहता कि उसके लिए मिसालों की जरूरत है। उसको तशबीहात और तमसीलात के जरिए हमने समझाना है। कितनी आसान सी बात थी, लेकिन क्या हुआ बाद में? फअम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितनति। लेकिन जो टेढ़े ज़हन के लोग थे, उनकी आदत है कि हमेशा सीधी सी चीज को टेढ़े तरीके से निकालते, सीधी उंगलियों को टेढ़ा करके चीजों को निकालते। जिनके जहनों में तासुब है, जहालत है, मनफी ज़हन के लोग, तखरीबी ज़हन के हामिल लोग, वो इन आसान सीधी सी बातों को, जो मुतशाबिहात है, जो अल्लाह पाक हमें हमारी आसानी के लिए मिसालों से समझाता है, वो उसको गलत मानी देते। जिस तरह के कुरान मजीद में है, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, सूरत अल-आराफ की आयत 56 में, फिर अल्लाह पाक अर्श पर कायम हुआ। अब वो इसको एक अजूबा बनाते, अच्छा ये अर्श, ये कुर्सी, ये लकड़ी की है, सोने की है, पीतल की है, चांदी की है, इसका रुख किस तरफ है, अल्लाह इस पर कैसा बैठा हुआ है, उस कुर्सी के कितने पाए हैं, वो कुर्सी कहां है, किस चीज पर टिका है, अल्लाह उस पर कैसा बैठा है, उसका चेहरा किस तरफ है, वगैरह वगैरह। लेकिन यहां कुर्सी मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है, तमसील के अंदाज में अल्लाह ने हमें बताया है। गोया कि अल्लाह ताला अपनी ताकत का इजहार कर रहा है कि जिस तरह एक बादशाह कुर्सी पर बैठकर अपनी रियासत को कंट्रोल करता है, इसी तरह अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा फरमाकर उसका जो कब्जा है अपने हाथ में लिया। ये पूरी कायनात अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। अल्लाह हमें मिसालों से बताता था, लेकिन अहले ज़ैग़ ने इस आयत को फितरे का बास बनाया और फिरके फिरके बन गए। एक फिरका हमारे मुसलमानों में तंज़ीहिया, एक फिरका हमारे मुसलमानों में तशबीहिया, एक हमारे मुसलमानों में फिरका तजसीमिया, कई फिरके बन गए और उम्मत को इन्होंने इंतशार में डाला। और जो मुहकमात थे उसको छोड़कर मुतशाबिहात के पीछे लग गए, और वो भी गलत तरीके से। या जिस तरह अल्लाह ताला कहता है वकान अर्शु अलल मा, सूरह हूद की आयत 7 में, कि अल्लाह ताला का अर्श पानी पर है। फिर ये लोग बहस में लगे कि पानी पर कुर्सी किस तरह ठहरता है, पानी पर तो कुर्सी नहीं टिकता, कुर्सी कोई किश्ती तो नहीं है। फिर अल्लाह की जो कुर्सी है वो पानी पर किधर है? पानी को तो हम दुनिया में जानते हैं,
7 بڑے بڑے سمندر ہے اور کس سمندر میں اس کی کرسی ہے، کس طرح اللہ. تو اللہ تعالیٰ اصل میں یہاں تمثیلی انداز میں، تشبیہی انداز میں، متشابہات کے طریقے پر ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری زندگی اللہ کے قبضے قدرت میں، کیونکہ تمہاری زندگی پانی کے زور پر ہے. پانی ہوگا تو تم کو زندگی ملے گی، پانی نہیں ہوگا تو تم کو زندگی نہیں ملے گی. لہذا زندگی کا جو سب سے بڑا ذریعہ پانی ہے وہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. لیکن اہل زیغ، ان کے ذہن جو ٹیڑھے تھے، اس نے اس آیات کو ٹیڑھا سمجھا، غلط طریقے سے لوگوں کو بتایا اور گمراہی کا خود شکار ہوا اور دوسروں کو گمراہ کر دیا. اور وہ کوشش کرتے کہ خواہ مخواہ ان باتوں کو جو ان کی دسترس سے باہر ہے ہم اس کو سمجھ، پر اس کو سمجھ نہیں سکتے. والراسخون فی العلم وما يعلم تاویلہ الا اللہ، لیکن ان کو معلوم ہے کہ ایسی چیزوں کو انسان براہ راست نہیں سمجھ سکتا، یہ وہ چیزیں صرف اللہ اس کو سمجھ سکتا. ان کی جو اصلیت ہے، جو اصل حقیقت ہے، وہ صرف اللہ اس کو جانتا ہے. صرف ہم مثالوں سے کچھ اس کو ہم جانتے ہیں. لیکن جو راسخون فی العلم ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، جن کا علم تعمیری ہے، جو واقعی میں عالم ہے، جو واقعی میں عالم ہے. باقی تو ہر آدمی اپنے آپ کو عالم بولے، ہر آدمی اپنے آپ کو مفسر قرآن بولے، ہر آدمی اپنے کو محدث بولے، ہر آدمی اپنے کو ڈاکٹر بولے. لیکن جو اصلی عالم ہے، جو حقیقی عالم ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ، یا خدایا، حقائق جس کو ہم واضح طور پر جانتے ہیں، ڈائریکٹ جانتے ہیں، ان کو بھی ہم مانتے ہیں خدایا. اور وہ حقائق جو ہمارے اوش و آواز سے باہر ہے، جو پردے غیب میں ہے، جن کو خدایا تو مثالوں سے ہم کو سمجھاتا ہے، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. جس طرح اس مادی دنیا کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم محسوس کرتے ہیں خدایا، اسی طرح ہمارا آخرت پر بھی ایمان ہے جس کو ہم محسوس نہیں کرتے. جنت پر، جہنم پر، تیری ذات پر خدایا، فرشتوں پر، دوبارہ زندہ ہونے پر، سب پر ہمارا ایمان ہے خدایا. لا تزغ قلوبنا وما يذكر الا اولو الالباب. تو ایسی مثالوں سے وہ لوگ نصیحت لیتے ہیں جو عقل والے ہیں، جن کا ذہن سیدھا ہے، جو علمی میتھڈ کو جانتے ہیں، جو معلومات تک رسائی کے طریقوں کو جانتے ہیں. پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. خدایا ہمارے ذہنوں کو ایسا ٹیڑھا مت بنا جس طرح ان کا ذہن تو نہیں ٹیڑھا، ان کے ذہن ٹیڑھے ہو گئے. خدایا ہمارے ذہنوں کو ٹیڑھا مت بنا، ہمیں تخریبی طریقہ کار سے دور فرما. اللہ تعمیر کے راستے پر ہم کو چلا دے. کیوں خواہ مخواہ الجھے، خواہ مخواہ اختلاف ہم کر لیں، خود بھی اختلاف کا شکار اور قوم کو بھی اختلاف کا شکار بنا دے، اور ایسی ایسی باتوں میں قوم کو ہم لگائے جو اس بیچارے کے ہوش آواز سے باہر ہو. افسوس کا مسئلہ ہے آج ہمارے علماء کرام نے بھی اس 21ویں صدی میں امت کو اسی راستے پر لگایا. جی خبر میں مردے سنتے ہیں؟ نہیں سنتے. اگر سنتے ہیں تو کس طرح سنتے ہیں؟ اور جی خبر میں عذاب کس طرح ہوتا ہے؟ وہ سانپ وہ بچھو کس طرح ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتوں کو روزہ مبارک میں کس طرح سنتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اقدس میں کس حالت میں ہے؟ اور جو لوگ مرتے ہیں پھر ان سے حساب کتاب فوراً کس طرح ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا حال پھر وہ ہمیں بتاتے، حالانکہ ایسا وہ نہیں جانتے. پھر کچھ اپنے طریقے سے، کچھ اپنے طریقے سے، پھر ان میں بڑا اختلاف ہو جاتا، پھر قوم اختلاف کا شکار ہو جاتا، امت اختلاف کا شکار ہو جاتا. پھر جو محکمات سے اس سے ہٹ کر یہ امت پھر متشابہات کا شکار ہو جاتا. پھر یہ عمل والا انسان نہیں بنتا.
अवामिर और नवाही की तरफ नहीं आता, उधर झूठ बोल रहा है, उधर हक तलफियां कर रहा है, उधर जुल्म कर रहा है, उधर शिर्क में मुब्तला है, इबादतों में इखलास नहीं है, लेकिन इधर मुतशाबिहात में लगा कि जी मुर्दे कब्र में किस तरह सुनते, वो बिच्छू काले हैं या सब्ज। खुदा के बंदे, मुतशाबिहात को अल्लाह ताला ने मिसालों से बयान किया, उन मिसालों से कुछ कुछ उसको समझ, बराह रास्त उसको नहीं समझ सकता, ये ताकत हम में नहीं है। या खुदाया हमको ऐसे लोगों से बचा, इस तरह हमें मत कर और अपनी रहमत से हमको मत महरूम कर। खुदाया जिस तरह तूने हमें हिदायत दी है उस हिदायत के रास्ते से हमको मत हटा या अल्लाह, सिरात मुस्तकीम के रास्ते से हमको मत हटा, वरना पगडंडियों पर छल कर हम कड्डे में गिरेंगे। ऐ अल्लाह तू अता करने वाला है, ऐ वो जात, ऐ वो रब कि तूने क़यामत के दिन सब इंसानों को जिंदा करके इकट्ठा करना रोज़े महशर में, और ऐ खुदा कि तू अपने वादों को नहीं तोड़ता, हम पर रहम फरमा खुदाया, हमें अहले ज़ेग टेढ़े ज़ेन वाला इंसान मत बना, हमें टेढ़े रास्तों पर मत चला खुदाया, हमारे ज़ेन को रास्त बना दे, तकरीबी तरीके से हमको बचा दे खुदाया, हमको तामीरी वाला इंसान बना दे, ताकि हम उम्मत में भी इंतशार नहीं डाले। उम्मत को हमने बहुत कमजोर किया खुदाया, लड़ा लड़ा कर इनको फिरकों में हमने बांटा। आप सल्लम ने एक मुट्ठी इस कौम को छोड़ा, एक जबरदस्त वादत इसको दी, हक और तरक्की के रास्ते पर डाला, उसको मेराज पर उसको पहुंचाया। या अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इस मुंतशर उम्मत को दोबारा से जोड़ देवे, अकाइक तक उस तरह उसको पहुंचाया जिस तरह खुदाया तूने हमें बताया कुरान में, मुहकमात और मुतशाबिहात से, जिन चीजों को बराह रास्त वो समझते खुदाया, आप अल्लाह ने कुरान ने कहा कि उसको आपने फोकस करना है, और जो चीजें गैब में हैं उनको मुतशाबिहात के जरिए समझाना है। इस तरह जब हम करेंगे तो या अल्लाह फिर हम हक से नहीं हटेंगे। या अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।